हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस पढ़ेंगे और यहाँ से आपको ईवीएस में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, ईवीएस से। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी प्रश्न जो भी आपके लिए लेकर आएंगे सीटेट पेपर 1 के लिए, हिंदी और सीडीपी, ये सभी का वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी, सबसे पहले आपको जानकारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस पढ़ेंगे और इसको पढ़ लेने से आपको निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ईवीएस का सीटेट पेपर 1 के लिए पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे होता है? तो ये आपका होता है आपका प्लाज्मोडियम फैलिस्फेरम। ये होता है आपका मलेरिया रोग से। मलेरिया जो होता है ना, इसके वजह से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 है कि पक्षमाभ उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है आपका श्वसन निका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि धूम्रपान से होने वाली प्रमुख रोग है? तो कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान करने से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो ये रतौंधी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने फ्रेंड्स। यह देखा गया कि पाचन प्रक्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर वजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेजी से हो जाता है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है? तो ये आपका विटामिन के की वजह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, चूहे द्वारा फैलने वाला रोग है? तो ये आपका है प्लेग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो ये आपका हो जाएगा CO का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है? निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है? तो ये आपका मच्छर से क्या होता है? मलेरिया, एनीमिया से होता है रक्त अल्पता होता है। ठीक है, यानी रक्त की कमी होता है। तो ये सभी क्या है? शब्द समूह आपस में निकट से संबंधित है। मच्छर जो होता है मलेरिया जो होता है मच्छर से होता है। एनीमिया कमी से होता है खून यानी रक्त की अल्पता, रक्त की कमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने फ्रेंड्स। निम्न में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, महासागरों में घुले हुए लवणों में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे अधिक लवणीय सागर है? तो यह आपका मृत सागर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती है, क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण है द्रवीकरण के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? तो यह है आपका जुकाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी और गुड़ खाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
क्वाशियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ये है आपका स्कर्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के वजह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है, तो मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? तो एनीमिया से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? तो यह आपका पैरासीटामोल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्लेग क्या है? तो यह है जीवाणुजनित बीमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो अम्लीय रूप से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 0.65%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूमि जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है? तो यह आपका आर्सेनिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तित होने की प्रक्रम को कहते हैं जल चक्र कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो यह होता है सोडियम क्लोराइड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक लवणीय सागर है? तो ये आपका है मृत सागर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल दिखाई पड़ता है, इसका कारण है द्रवीकरण के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारी जल प्राप्त किया जाता है तो अधिक समय तक जल विद्युत अपघटन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन जल जनित रोग, यहाँ पर क्वेश्चन छूट रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल की नमी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो ये आपका है उत्तर भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? तो आपका है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ये आपका टाइफाइड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? तो यह होता है 35% होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के दिन अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो भूमि के नीचे रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधा की संरचना होती है तो उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उभयचर है? तो मगरमच्छ, यह क्योंकि जल और पानी दोनों में रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन उभयचर है? तो ये मगरमच्छ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो चील नहीं होगा, ये कौवा हो जाएगा, कौवा होगा। सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगरीय अधिवास में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये आपका पेशों का विशेषीकरण।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रेबो, रेबो कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है? तो डोंगे कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम है? तो यह है सौर सेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है? तो आपका है वैकल्पिक ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया? तो 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन परत मिलती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विघटनीय प्रदूषक है? तो यह है आपका वाहित मल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्वालामुखी विस्फोट है, यह आपका प्राकृतिक प्रदूषक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई निर्धारित की गई है? तो यह है आपका डेसिबल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस महासागर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो ये आपका दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ये आपका प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, CPR वन वायर मेंटल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? यह आपका मद्रास में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान यह आपका 20वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो यह आपका है देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न देशों में कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है? तो यह आपका है फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये आपका है कोलकाता में। पेयजल में सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ है? ये आपका कोलकाता में सबसे अधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये आपका गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो आपका है अंकलेश्वर, गुजरात पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो आपका भंगुरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम है? तो ये आपका सौर सेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है? तो ये आपका वैकल्पिक ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया? तो 1995 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मिलती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विघटनीय प्रदूषक है तो वाहित मल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोटक है प्राकृतिक प्रदूषक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई निर्धारित की गई है? डेसिबल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो यह होता है दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका देहरादून
देहरादून में। CPR वन वायर मेटल स्थापना सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो यह आपका मद्रास में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यह आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो आपका इस तरह से दिया हुआ प्रश्न समाप्त हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।